प्रेज द लॉर्ड। पुराने ज़माने के लोग ऐसा हम लोग सोचते हैं कि घर में अगर शादियाँ होती है तो बेटियाँ और बहुओं के अगर बच्चे साल भर के अंदर नहीं होते तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे अभी तक पोता पोती का मुंह हमें देखने को नहीं मिला है। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी शादियाँ होती है लोगों का एक्सपेक्टेशंस होता है कि उनका बच्चा हो। इलिशिबा और जकरिया जो यूहन्ना के माता-पिता थे, वो बहुत ही बुजुर्ग थे, बूढ़े हो गए थे, उनका बच्चा होने का चांस नहीं था। लेकिन यूहन्ना की माता इलिशिबा के ऊपर परमेश्वर की नियंत्रणकारी हाथ और उसकी सार्वभौमिकता, उसकी विश्वास योग्यता को हम जब देखते हैं, यद्यपि उन दिनों बांझ महिलाओं की हालत बहुत बदतर थी, लोग उन्हें बहुत तुच्छ दृष्टि से देखते थे, लेकिन उसी को जब परमेश्वर ने अपने लिए अद्भुत उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे चुना, तो सवाल उठता है, परमेश्वर ने इलिशिबा को ही क्यों चुना? इस सवाल का उत्तर हम लुक्का 1 उसका 6 में देखते हैं कि एलिशिबा और जकरिया दोनों धर्मी थे। किसकी दृष्टि में? ईश्वर की दृष्टि में। ईश्वर की दृष्टि में वो लोग बहुत नियमों को पालन करने वाले थे, व्यवस्था को पूरा करने वाले थे और तब दोनों ईश्वर की दृष्टि में दोष रहित जीवन बिताते थे। वे लोग यहोवा की आज्ञाओं को मानते थे, प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर के पास में अपनी निवेदनों को रखते थे, जिसके कारण वो लोग ऐसे पात्र थे जिन पर ईश्वर के दृष्टि थी और ईश्वर के व्यवहार उपयोगी पात्र भी थे। ईश्वर का समय न कि हमारा। अब हम देखते हैं मनुष्य के दृष्टिकोण से तो इलिशिबा का स्तर बहुत ही छोटा था, नहीं के बराबर, है ना? वो बूढ़ी थी, कैसे हम बोलते हैं, एक वो बांझ है, वो बूढ़ी है, उसका बच्चा नहीं है, सिर्फ नेगेटिव बातें। वो छोड़ी जा चुकी है, उसने वो माँ बनने का सपना उसने होपलेस हो गया उसने छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर उसी असंभव समय में काम करता है। जब सारे रास्ते बंद होते हैं ना मेरे मित्रों, तभी परमेश्वर अपने काम को शुरू करता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर अपने उद्देश्य को उसी समय पूरा करता है जब मनुष्य सोचता है अब नहीं हो सकता। वो मनुष्य की दृष्टि में जो असंभव होता है वही तो परमेश्वर की दृष्टि में असंभव होता है। तभी परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है, उसका अद्भुत गर्व भी बोलेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में गर्व का आना इट्सल्फ है अद्भुत। इस बात को बताता है ईश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इलिशिबा को परमेश्वर ने एक महान कल्पना को पूरा करने के लिए चुना था। उसे सिर्फ माँ होने का हक अदा करने का सिर्फ इसीलिए नहीं चुना था, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य, उसके योजना को उसने पूरा की अपने जीवन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले 6 महीना पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको परमेश्वर की ओर से मार्ग तैयार करने वाला, जंगल में एक ऊंचे स्वर वाला शब्द, उसे यशाया 40 उसका 3 में हम देखते हैं, वो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले पूरा होती है। उस आवाज को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उसे भेजा, ये सच है। एलिशिबा को उस चरित्र के प्लान से छुटकारा देने के लिए उसमें भी ये बात शामिल थी। एलिशिबा की कहानी से अब हम क्या सीखते हैं? कई बार हम कहानी तो सुनते हैं, पर हम उससे क्या सीखते हैं? एलिशिबा जब सारे रास्ते उसके लिए बंद हो गए थे, तब वो एलिशिबा परमेश्वर की दृष्टि में एक्सेप्टेबल होती है। ईश्वर की देरी ईश्वर का इनकार नहीं होता है। मैंने कहा ईश्वर की देरी, अगर कोई बात हम मानते हैं और परमेश्वर देर करता, उसका अर्थ ये नहीं होता
कि प्रभु इनकार कर रहे हैं। हमें समझना है, उसके पास घुटनों में आना है, उससे दुआ करना है। एलिसबा बहुत साल अपने जीवन में बच्चे का इंतजार करती रही। उसने निराशा में बहुत समय काटे होंगे। वो बहुत निराश थी। ईश्वर को एक सिद्ध समय होता है। उस आश्चर्य कर्म को पूरा करने के लिए उनका तय किया हुआ समय होता है। यदि आज आप किसी ऐसे विषय के लिए वेट कर रहे हैं, निराश मत होना, बिल्कुल हताश न होना। याद रखिए, हमेशा उस उत्तम और सिद्ध परमेश्वर पर भरोसा रखिए, जो विश्वास योग्यता के साथ में आपके लिए उसने तैयार किया है। परमेश्वर हमसे थोड़ी सी अपेक्षा करता है, वो ये है, परमेश्वर जानता है समाज हमारे ऊपर में अलग दृष्टि रखता है, हमें ओवरलुक करता है। इलिसिबा बांस थी और वो एज में बहुत बूढ़ी थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे ही क्यों चुना? क्योंकि जहाँ कोई काम नहीं कर सकता, वहाँ परमेश्वर काम करता है। यह बात इस बात को दर्शाता है, हमारी कमजोरी और विपरीत परिस्थिति में भी वो कार्यरत है। ही कैन डू एनीथिंग एट एनी सिचुएशन, और हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में वो ले आता है। आज के लिए संदेश है, एलिशिबा की कहानी हमें इस बात को याद दिलाती है कि जितने भी हम आशा रहित हैं, हमारे जीवन की परिस्थिति कितनों भी विपरीत क्यों ना हो, ईश्वर उस परिस्थिति में भी हमारी सोच विचार को बदल के हमारे लिए पॉजिटिव सिचुएशन तैयार करता है। चाहे आज आप बहुत बूढ़े हों, या फिर आज आपके जीवन में आप हताश हैं, निराश हैं, आप बोल रहे नहीं हमारे लिए होगा नहीं, कौन करेगा हमारे लिए काम, ऐसा सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं बहुत कमजोर और टूटे हुए से, यह कहानी एलिसबा की हमें याद दिलाती ईश्वर की सामर्थ कमजोरी में भी बढ़ चढ़ कर काम करता है, क्योंकि कार्य करने वाला परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 उसका 9 में कहता है, वो हमें चुनता है, उसकी योजना को हमारे जीवन में पूरा होने देता है। भरोसा रखें, ईश्वर पर निर्भर करें, धीरजमंद बने। जैसे इलिसिबा ने अपने कोख के बारे में, जैसे भविष्यद्वक्ताओं को पहले से बोला गया और वो भविष्यद्वक्ता उनकी बातों को परमेश्वर पूरा किया। इलिसिबा के इस बुढ़ापे में बच्चे को देकर उद्धारकर्ता से पहले वो रास्ते को तैयार करता है। परमेश्वर ने इलिसिबा के कोख को इस्तेमाल किया। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को पूरी तरह से सौंप देते हैं और वो हमें अपने समय पे फलवंत करता है। मेरे मित्रों, आज आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, निराश मत होइए। इलिसिबा हमें याद दिलाती है, जो कल परमेश्वर था आज है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। आज हम लोग जिंदा है, हमारे परिस्थितियों में परमेश्वर आज भी कार्य कर सकता है, बस समय है उस पर निर्भर रखने की। इधर उधर की बात, डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए नहीं हो सकता, डॉक्टर ने कहा ये रिपोर्ट बदल नहीं सकता, पर परमेश्वर रिपोर्ट्स को भी बदल सकता है, मरे हुए को जिला सकता है और मरे हुए कोख में बच्चा दे सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सर्वोच्च परमेश्वर, उसकी सार्वभौमिकता को हम पूरे कायनात में देखते हैं, पूरे सृष्टि में देखते हैं। आपके जीवन में भी वो कार्य करने के लिए इच्छा करता है। क्या आप अपने जीवन में से कार्य करने को देंगे? यदि हाँ, इस वीडियो को बहुतों के साथ शेयर करिए और देखिए, जैसे आप दुखी और निराश हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इस वचन को सुनकर बहुत सारे लोग उत्साहित होंगे।